Dear student, I am Mandeep, your pole science teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School. Dear students, now we are going to start our revision work of pole science. Dear students, in this video we revise our political science syllabus. बेटे जो आपका टेस्ट 2 का सिलेबस रहेगा पॉलिटिकल साइंस का, वो बुक का आपके पॉलिटिकल थ्योरी। इसका फर्स्ट चैप्टर है बेटे पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। चैप्टर सेकंड रहेगा आपका फ्रीडम, स्वतंत्रता। चैप्टर थर्ड है आपका इक्वलिटी, समानता। चैप्टर फोर है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। तो बेटे ये चैप्टर आपके है रिवीजन के लिए रहेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जैसे पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। अब राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं? राजनीतिक सिद्धांत ये राजनीतिक से क्या है संबंधित क्या सिद्धांत होते हैं, तो इन्हीं को हम क्या राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। और देखो कि जो किस विद्वान ने सबको मतलब प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक माना जाता है, जो अरस्तु है उसको हम क्या मानते हैं, ये प्रथम क्या हमारा राजनीतिक वैज्ञानिक माना जाता है। तो जो राजनीति के जो सिद्धांत होते हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं बेटे। फर्स्ट है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और नेक्स्ट आपका आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। अब राजनीतिक सिद्धांत का जो क्षेत्र होता है इसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है वो हमारे होते हैं। इसमें राज्य एवं सरकार राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य अध्ययन के जो विषय होते हैं। सेकंड होता है शक्ति का अध्ययन। थर्ड विचारधारा का अध्ययन। नेक्स्ट आपका समुदायों एवं संस्थाओं का अध्ययन, अधिकारों एवं कर्तव्यों का अध्ययन, राजनीतिक दलों का अध्ययन, वैज्ञानिक विधि का अध्ययन और मानव व्यवहार का अध्ययन। ये सभी हम क्या करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र है। तो जो राजनीतिक सिद्धांत है इनका महत्व क्या है? जो राजनीतिक सिद्धांत होते हैं वास्तविकता को क्या समझने में सहायक होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत जो सरकार को वैधता प्रदान करते हैं, समस्या को हल करने में सहायक होते हैं, राजनीतिकों, नागरिकों, शासकों एवं नेताओं के लिए लाभदायक होते हैं। अब जो राजनीति है, अब राजनीति क्या है? राजनीति क्या है? सरकार एवं सरकार का विज्ञान है। राजनीति क्या हमारी शक्ति के लिए संघर्ष है और राजनीति क्या सार्वभौमिक होती है। तो ये बेटे आपके राजनीतिक सिद्धांत। नेक्स्ट आपका जो रहेगा वो है आपका फ्रीडम। अब फ्रीडम क्या होती है बेटे? इसको बोलते हैं हम स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता को देखो इसका क्या अर्थ है। स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? लिबर्टी कहा जाता है। जो लिबर्टी है वो शब्द लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकल रहा है जिसका अर्थ होता है पूर्ण स्वतंत्रता। और जो स्वतंत्रता है बेटे उसके दो पक्ष होते हैं, एक नकारात्मक स्वतंत्रता और एक सकारात्मक स्वतंत्रता। जो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है? मतलब नकारात्मक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो अर्थात उस पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाए। और नेक्स्ट आपकी सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए कुछ अधिकार तथा अवसर प्राप्त हों। और स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष के अंतर्गत व्यक्ति की व्यक्ति को मतलब सब कार्य करने का अधिकार प्राप्त होता है जिससे क्या दूसरों को हानि न पहुंचे। और जो हमारा आजकल का टाइम आधुनिक युग में क्या है स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष है उसको क्या महत्व दिया जाता है। अब जो हमारी स्वतंत्रता है इसके रूप कौन कौन से होते हैं, जैसे कितने टाइप की होती है? ये प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो ये हमारे क्या इसके टाइप्स हैं। कहते जो स्वतंत्रता और कानून है उसके बीच में क्या संबंध होता है? कानून और स्वतंत्रता में क्या गहन संबंध है। कानून स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। सभी व्यक्ति का स्वतंत्रता पूर्व क्या अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके इसलिए क्या कानून बनाए जाते हैं। आधुनिक कल्याणकारी जो राज्यों में कानून का उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता की क्या रक्षा करना होता है। अब स्वतंत्रता की रक्षा देखो कैसी होती है, इसके लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। वो है हमारा प्रजातंत्र की स्थापना, सेकंड है मौलिक अधिकारों की घोषणा, थर्ड है शक्तियों का पृथकीकरण, फोर्थ है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फिफ्थ है सरल एवं शीघ्र न्याय व्यवस्था, और सिक्स आपका समान अधिकार, सेवंथ है निष्पक्ष प्रशासन, एट्थ है कानून का शासन, और उसके बाद नाइन्थ है निष्पक्ष प्रेस, और आपका टेंथ है सतत जागरूकता। तो ये है बेटे आपके जो आपकी स्वतंत्रता है होती है। तो नेक्स्ट आपका बेटे चैप्टर होता है समानता। अब जिसको हम बोलते हैं मतलब इक्वलिटी, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वलिटी और हिंदी में बोलते हैं इसको समानता।
अब देखो समानता क्या होती है। समानता का क्या अर्थ होता है बेटे, जैसे समाज में जो प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, उनके के क्या समान अवसर प्रदान किए जाए। प्रत्येक व्यक्ति को समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, ताकि जो प्रत्येक व्यक्ति है क्या करे, अपनी योग्यता के अनुसार क्या कर सके, अपना विकास कर सके। और प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के क्या समान अधिकार मिलने चाहिए। और समाज में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होना चाहिए, कि सभी को क्या इक्वल राइट्स होने चाहिए, किसी के साथ हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो जो समानता की जो टाइप होती है इक्वलिटी की, वो है प्राकृतिक समानता, नागरिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता। कहते हैं जो पहले हमने पढ़ा है स्वतंत्रता, और अब पढ़ रहे हैं समानता। स्वतंत्रता और समानता में क्या है, आपस में कैसा संबंध है। स्वतंत्रता और समानता क्या है, एक दूसरे की पूरक है। एक दूसरे के अभाव में दोनों ही जो इनकी धारणा है महत्वहीन हो जाती है, कि दोनों के एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो समानता है, जो एक इसका राइटर है लोस्की, उसने कहा था कि जो समानता का अर्थ है विशेषाधिकार वाला वर्ग न रहे, और सबको उनके के क्या है समान क्या अवसर हमें प्रदान करने चाहिए। तो ये देखो स्वतंत्रता और समानता के पॉइंट्स भी सेम है, और एक दूसरे के ऊपर क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी रहते हैं। नेक्स्ट आपका है सोशल जस्टिस, जिसका हिंदी मीनिंग है आपका सामाजिक न्याय। अब सामाजिक न्याय क्या होता है। न्याय को देखो, हम न्याय को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं जस्टिस। तो अब क्या जस्टिस है, वो लेटिन भाषा के शब्द जस्ट से निकला है, जिसका अर्थ होता है बंधन या बांधना, बॉन्ड और टाई। इसका अर्थ है कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा एक मनुष्य क्या दूसरे मनुष्य के साथ क्या जुड़ा होता है। और न्याय समाज में रहने वाले व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के क्या उसका उचित हक व स्थान देने से क्या संबंध रखता है। अब जो सामाजिक न्याय है, देखो जो मैंने आपको बताया, इसमें क्या जो न्याय है हमारा, इसमें कौन कौन से इसके तत्व होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है सत्य, सेकंड है मूल्यों के आधारभूत कर्म की समानता, नेक्स्ट है कानून के समक्ष समानता, उसके बाद है स्वतंत्रता, फिर है प्रकृति की अनिवार्यताओं के प्रति सम्मान। तो जो न्याय है, इसकी यूनानी विचारधारा क्या है कि यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि जब शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादन वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का क्या है निष्ठापूर्ण पालन करेंगे, तो समाज में न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। ये आपकी यूनानी विचारधारा है। नेक्स्ट है न्याय की उदारवादी विचारधारा। उदारवादी क्या होता है, उदारवादी विचारधारा व्यक्ति को अधिकाधिक स्वतंत्रता प्रदान करना चाहती है, और व्यक्तिगत जीवन में राज्य की कम से कम हस्तक्षेप का समर्थन करती है। और न्याय की जो मार्क्सवादी विचारधारा है, कि मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार राज्य विहीन व वर्ग विहीन होते हैं, समाज में ही न्यायपूर्ण की व्यवस्था स्थापित हो सकती है। और जब न्याय है, इसके कौन कौन से पक्ष होते हैं बेटे, सामाजिक न्याय होता है, कानून न्याय होता है, नैतिक न्याय होता है, राजनीतिक न्याय होता है, आर्थिक न्याय होता है। तो ये था बेटे आपका जो रिवीजन स्लेब। आपने अपना टेस्ट अच्छे से अटैम्प्ट करना है बेटे। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।